अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास है tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 ओवर कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करना है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज़ tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 ओवर कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2। इन सब को हम साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे। जी tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेंगे। जी तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर डिनोमिनेटर में भी एलसीएम हमारा क्या आएगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो हम आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसको क्या कह देंगे कि ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और सीकेंड थीटा की फॉर्म में इसे लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ी हुई थी, आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस 2 थीटा वाली। ठीक है, तो उसको अब हम यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा था कि कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इस साइड पे मैं एंगल को हाफ़ करता हूँ। ठीक है, मैं 2 की थीटा की बजाय यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, थीटा ले लेता हूँ। तो इस साइड पे भी एंगल हाफ़ हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरह हमें इसकी वैल्यू मिल गई है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा पुट करेंगे। 1 ओवर कॉस थीटा इज़ सीकेंड थीटा विच इज़ राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। जी तो ये साइन 3 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, सेंस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, पहले इसको चलें अरेंज कर लें। अरेंज करके पहले कॉस वाली टर्म को लिख लें, कॉस 3 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। जी तो यहाँ पे अब हमारे पास फार्मूला बन रहा है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, इस सारे को इससे कंपेयर करें तो हमारे पास अल्फ़ा 3 थीटा है और बीटा क्या है, जस्ट थीटा है। ठीक है, और ये इक्वल किसके है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के है। तो इसलिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इंटू 3 थीटा माइनस थीटा के ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 कॉस 2 थीटा आ जाएगा, 3 थीटा माइनस थीटा इज़ 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारे पास 2 कॉस 2 थीटा ओवर
टू साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन टू थीटा के। सिंस साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ की है हमने यहाँ पे जी। टू कॉस टू थीटा ओवर साइन टू थीटा इज़ कॉट टू थीटा, ठीक है, विच इज़ राइट हैंड साइड। इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज़ रिड्यूस साइन पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। तो हमने यहाँ पे साइन पावर 4 थीटा को रिड्यूस करना है यहाँ फर्स्ट पावर में, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसकी पावर क्या हो 1 हो, जबकि यहाँ पे इसकी पावर क्या है 4 है जी बेटा। तो आइए इसको रिजॉल्व करते हैं। साइन पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ओके जी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ी थी डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 को इधर आके डिवाइड कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर जी। तो यहाँ पे इसको अगर स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो ये 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 ए बी, ए की जगह 1 है और बी की जगह कॉस 2 थीटा है ओवर 2 स्क्वायर इज़ 4। तो ये हमारे पास रिलेशन बन रहा है। अगर हम इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो ये 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा और स्क्वायर वाली टर्म है इसको बाद में लिख लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा ओवर 4, ओके जी। तो यहाँ पे अब हम 4 को ओवरऑल बार शिफ्ट कर दें तो ये 1 ओवर 4 इंटू 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस अब हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये टर्म इसकी डिग्री तो 1 है, ठीक है, ऐसे 1 तक ही रिड्यूस करना था, लेकिन यहाँ पे डिग्री हमारे पास क्या आ रही है इसका स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर वाली टर्म को भी हमने लेके जाना है फर्स्ट पावर में लेके जाना है। तो इसको अब हमने लेके जाना है फर्स्ट पावर में। तो इसके लिए हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। हम ऐसी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या हो कॉस स्क्वायर हो। तो ये हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें हमारे पास कॉस का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे 2 थीटा ले आने के लिए हम क्या करेंगे इस साइड पे एंगल को डबल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे एंगल को डबल करना है तो इस साइड पे भी एंगल को क्या करेंगे डबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल को डबल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा। तो इस साइड पे हमारे पास क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे एंगल 4 थीटा है तो इस साइड पे एंगल क्या है उसका हाफ है 2 थीटा है। अब हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू निकाल के इस दर पुट करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2 इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली है, ठीक है। आपने यहाँ पे साथ ये रफ प्रोसीजर लाजमी करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2 जी। अब हमारे पास यहाँ पे इसका ओवरऑल एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम आएगा। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज़ 2, तो ये 2 माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे आ रही हैं टर्म्स उन सब की डिग्री क्या है 1 है, ठीक है।
डिग्री 1 तक हमने इसे रिड्यूस कर दिया है। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आएगा वो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1/8 इंटू 2 + 1 इज़ 3 -4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर आ गया है, जिसमें हमारे पास जो डिग्री है वो क्या हो गई है, 1 हो गई है, जबकि हमें जो गिवन एक्सप्रेशन था उसमें डिग्री क्या थी, 4 थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंड हो गया है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।